तो प्राइमरी बैक्टीरियमिया जो होता है ना, उसका वो एक माइल्ड एंड शॉर्ट फेज़ होती है। तो उसका मकसद ये होता है कि अब रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम जो कि लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो पे मुश्तमिल होता है, अब वो जो है वो बैक्टीरियल ओवरलोड से बॉडी को निजात दे। तो प्राइमरी बैक्टीरियमिया के बाद जब ये जो इन्फेक्शन होता है, ये मेनली फॉर एग्जांपल पहले ये अगर लीवर के पास जाता है, तो लीवर की जो मैक्रोफेजेस होती हैं ना, उनको कहा जाता है कप्फर सेल्स। सो इस बैक्टीरियल ओवरलोड को देखते हुए कप्फर सेल्स जो होते हैं ना, वो अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। ना सिर्फ वो अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं बल्कि अपने साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि कप्फर सेल्स की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है एंड हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है। अब अगेन ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इन कप्फर सेल्स के अंदर जो है वो अपने आप को ही रेप्लिकेट और एम्पलीफाई एंड मल्टीप्लाई करता रहेगा। और उसके बाद ये होता है कि कप्फर सेल्स जो होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया तो हो गया है, जिसकी वजह से हमें लिवर की इन्लार्जमेंट यानी कि हिपैटोमेगाली भी देखने को मिलती है टाइफाइड पेशेंट में। तो वो इन्हीं कप्फर सेल्स के हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया की वजह से देखने को मिलती है। कप्फर सेल्स अपने तादाद को भी बढ़ाते हैं, अपने नंबर्स को भी बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, वो साइटोकाइंस भी रिलीज़ करते हैं। तो साइटोकाइंस का रिलीज़ होना अब ऑब्वियसली वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर कर देता है, जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। लिवर के में कप्फर सेल्स हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया हो गया और ऊपर से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट हो गया इन एक्टिवेटेड कप्फर सेल्स ने जब साइटोकाइंस रिलीज़ किए थे। तो यानी कि वहाँ पर बन जाएंगी टाइफाइड नोड्यूल्स। टाइफाइड नोड्यूल्स जो होती हैं ना, वो भी वहाँ पर लिवर में बन जाती हैं जिनको, और उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके ना हमें देखने को मिलती हैं हिपैटोमेगाली के तौर पे टाइफाइड पेशेंट्स के अंदर। सेम स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन के भी ना मेन जो होती हैं वो दो जोन्स होती हैं, वाइट पल्प जोन और रेड पल्प जोन। रेड पल्प जोन जो होती है ना, वो ब्लड में से इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस को या पैथोजेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। और फिर लिवर स्प्लीन में मौजूद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ना, वो इस इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जो लोकलाइज्ड किस्म की एग्रीगेशन होती है ना, उसको कहा जाता है टाइफाइड नोड्यूल। यानी कि अब जो है वो स्प्लीन के अंदर भी टाइफाइड नोड्यूल्स बन गई। इसी तरह जब इन्फेक्शन जो है वो बोन मैरो के पास पहुंचता है, तो बोन मैरो उस बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया ऑन कर लेती है। रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया में भी वो जो है मेनली ग्रैन्युलोसिटिक सेल्स और हिस्टियोसाइट्स होते हैं। हिस्टियोसिटिक सेल्स उनको उनकी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देती है बोन मैरो। हिस्टियोसाइट्स की तादाद बढ़ जाती है रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया के बाद, जो बोन मैरो के अंदर होता है रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया। उसके अलावा ग्रैन्युलोसिटिक सेल, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। लेकिन अब बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में, या फिर कह लें कि कोई बहुत स्वेयर केसेस होते हैं कि उसमें हिस्टोसाइट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिस कंडीशन को बोला जाता है हिस्टियोसाइटोसिस। यानी कि अगर हिस्टियोसाइट्स जब बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो उसको हिस्टियोसाइटोसिस बोला जाता है। अब इस हिस्टियोसाइटोसिस का ये होता है कि ये जो होता है ना इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस को अब हिस्टियोसाइटोसिस जब हो जाएगा ना, तो ये हिस्टियोसाइट जो होंगे इन्फेक्टेड माइक्रोफेजेस को खाने के साथ साथ ये हेल्दी सेल्स को भी खाना शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम नाम देंगे हीमोफेगोसाइटोसिस। यानी कि अब ये हिस्टियोसाइट्स जो हैं, ये जब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बन जाएंगे, तो ये फिर इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस और साल्मोनेला टाइफी को खाने के साथ साथ हेल्दी सेल्स जैसे कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स को भी ईट अप इनगल्फ करना शुरू कर देंगे। तो एक पेंसाइटोपीनिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तीनों के तीनों सेल्स डिक्लाइन हो जाते हैं। यही वजह के टाइफाइड के पेशेंट के अंदर अनीमिया भी हो जाता है हल्का सा, और उसके अलावा जो है वो उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी हो जाता है, ल्यूकोपीनिया भी हो जाता है। तो ये इसी वजह से होता है, लेकिन ये बहुत स्वेयर केसेस में या बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसा होता है। और उसके अलावा जैसे लिवर की मैंने आपको बताई कि लिवर के अंदर जो है वो कप्फर सेल्स के हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की वजह से लिवर इन्लार्जमेंट हो जाती है, प्लस एक्टिवेटेड कप्फर सेल्स जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी जनरेट हो जाती है। तो टाइफाइड नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हिपैटोमेगाली हो जाती है। और फिर टाइफाइड के पेशेंट के अंदर हमें माइल्ड जॉइंडिस और उसके अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। तो स्प्लीन में भी जब टाइफाइड नोड्यूल्स बन जाती हैं, जैसे कि आपको बताया कि मेनली रेड पल्प जोन के अंदर बनेंगी, क्योंकि वो पैथोजेंस को और इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और फिर उसके अंदर मौजूद मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स,
मैक्रोफेजेस उन इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस के इर्द गिर्द एग्रीगेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और उस लोकल एग्रीगेशन को टाइफाइड नोड्यूल्स बोलेंगे। तो मेनली जो है वो रेड जोन के अंदर टाइफाइड नोड्यूल्स बन जाएंगी स्प्लीन की। तो दिस इज़ व्हाट वी सी एज स्प्लीनोमेगैली इन टाइफाइड। बोन मैरो वाली कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा कोई रेयर केसेस के अंदर होती है, तो लेकिन तो तब तक तो टाइफाइड का पता चल चुका हुआ होता है और इतनी कोई जो है वो नौबत नहीं आती कि बोन मैरो तक चीज़ पहुंच जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस में या रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फिर हिस्टियोसाइटोसिस हो जाएगी और हिस्टियोसाइटोसिस जो है वो आपके हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को भी ईट अप इनगल्फ करना लग जाएगी। सो दिस वॉज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टाइफाइड फीवर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।